दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी न्यू नोटिस जारी। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। फाइनली देखिएगा तो नोटिस आना शुरू हो गया है। आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए बीएसएससी आयोग का क्या कुछ नोटिस है। और देखिएगा तो कई दिनों से आप लोगों की ओर से पूछा जा रहा था कि सर जी इंटर लेवल के बारे में बताइए। तो देखिएगा अभी क्या हुआ है कि रेलवे सीबीटी एग्जाम को लेकर देखिएगा फुल शेड्यूल जारी किया गया अलग अलग परीक्षाओं को लेकर। तो देखिएगा तो कल एक पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को बताए थे बिहार एसएससी परीक्षा 2024। ये देखिएगा तो 12,199 पोस्ट पर वैकेंसी है। ये जो भी सीट है दोस्तों और भी बढ़ने जा रहा है। और अभी देखिएगा तो आप सभी मेन सीबीटी एग्जाम को लेकर इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए आप लोगों को इस पोस्ट के माध्यम से बताए थे कि एग्जाम के लिए आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि देखिएगा नोटिस का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। तो उसमें वीडियो में कई सारे स्टूडेंट का पोस्ट में ये था कि सर जी एक वीडियो के माध्यम से ये सब जो भी चीज़ है एग्जाम इन सभी चीज़ों को लेकर बताइए। अभी देखिएगा बीएसएससी आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए देखिए ये नोटिस क्या कुछ है और हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। अभी आप लोग ये बताइए कि आप में से रेलवे की कौन कौन तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन बीएसएससी की। तो आप अभी मेन किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो लास्ट मंजिल है दोस्तों बीएसएससी ही है। अगर रेलवे एलपी टेक्नीशियन इन सभी पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तब भी आप बिहार एसएससी इंटर लेवल नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि जितने भी रेलवे सिलेक्टेड है मैक्सिमम स्टूडेंट बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बिहार एसएससी में सिलेक्शन होने के बाद फुली आपका ऑफिशियल कामकाज रहने वाला है। ऑफिस में आपका कामकाज होगा, एयर कंडीशन में आप काम कीजिएगा। लेकिन ये रेलवे में आपका सिलेक्शन होगा, धूप बरसात में आपको काम करना है। तो आप डिसाइड कर लीजिए। देखिए अगर आपका रेलवे में सिलेक्शन हो जाता है और बिहार एसएससी में, तो फिर आपके लिए बीएसएससी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इसलिए आपको बीएसएससी की इग्नोर नहीं करना है, भले थोड़ा डिले हो रहा है। तो बीएसएससी में राज्य की एग्जाम है, तो इस तरह की एग्जाम में देखिएगा इसी तरह से चलता है और थोड़ा बहुत डिले ही हो के लेकिन आपका सिलेक्शन मेन है कि बिहार एसएससी में हो जाए। सबसे पहले चलिए आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। यहाँ पर सूचना पट नोटिस बोर्ड में नोटिस जारी किया गया जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 से संबंधित है। तो चलिए यहाँ से ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करते हैं। और अभी देखिएगा दोस्तों इंटर लेवल से संबंधित बीएसएससी की ओर से ये डिसीजन लिया गया है कि सीबीटी परीक्षा ली जाएगी। तो आप सीबीटी के पक्ष में या फिर ओएमआर सीट के पक्ष में आपकी राय क्या है, इसको लेकर आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से आप सभी सबसे पहले तो ये नोटिस देखिए। ये देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2023 से संबंधित है। हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल देखिएगा तो कई सालों के इंतजार के बाद पिछले 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। और जितने भी तरह का दोस्तों विभाग में सीट खाली है सभी पोस्ट पर वैकेंसी दे दिया गया है। अब ये जब बहाली हो जाएगी तो सीट ही खाली नहीं रहेगा, कहीं पर रहेगा तो 100, 200, 500। तो फिर अगर 2-4-5 साल बाद वैकेंसी भी आएगी तो कुछ ही हज़ार पदों पर आपको देखने को मिलेगा। अभी ये 12,199 सीट है, ये बढ़ के और भी बढ़ने जा रहा है, जिसमें देखिएगा 7,000 तो अच्छा पोस्ट है जो कि जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट कुछ भी चीज़ें नहीं देना, बस 2 एग्ज़ाम निकालिएगा, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी में इग्नोर ये कर रहे हैं। देखिएगा सीबीटी परीक्षा ली जा रही है तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 150 और लगभग 100 शिफ्ट में परीक्षा होगी। इस अनुसार देखिएगा तो 15,000 क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। अब देखिए 15,000 नया क्वेश्चन तैयार करना ये सब तो संभव नहीं है। अभी देखिएगा कुछ हाल फिलहाल की परीक्षा जैसे जेएसएससी सचिवालय सहायक, झारखंड सचिवालय सहायक में तो 60 क्वेश्चन 150 में से प्रीवियस ईयर से ही पूछ दिया गया था। दरोगा की भी कई बार देखिएगा परीक्षा में 30, 32, 35 क्वेश्चन तक प्रीवियस ईयर से ही पूछ दिया जाता है। जब यहाँ पर 1-2 सेट में क्वेश्चन तैयार किया जाता है तब इतना प्रीवियस। और यहाँ पर देखिएगा 150 अलग अलग तरह का सेट में तैयार होगा क्वेश्चन। तो फिर क्या होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जीके, साइंस ये सब सेक्शन में प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलेगा, जो दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी अलग अलग परीक्षाओं में पहले से पूछा गया है। और आप से भी देखिए समय रहते अगर जुड़िएगा, ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लीजिएगा तब। तो फिर जब यहाँ पर देखिए एग्जाम का 1 महीने समय रहेगा तो आप रिवीजन कीजिएगा या फिर नया चीज़ कंप्लीट कीजिएगा। अभी देखिएगा एप्लीकेशन पर आप लोगों को बिहार के पिछले 20 साल में जितने भी 100+ परीक्षा हुई है सभी का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा दिए। कुछ एग्जाम का बाकी है, ये भी 2-4 दिनों में, 1 सप्ताह में मैक्सिमम सभी क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। 2 फॉर्मेट में दिए हैं। पहला तो एक लाइव टेस्ट के रूप में है कि जिससे आप सभी बना करके देखिएगा प्रीवियस ईयर में आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाता है। मैथ, रीजनिंग जितने भी जिस एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा गया वही आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। दूसरा देखिएगा 1 लाइनर फॉर्मेट में जीके साइंस आप लोगों को दिए हैं, जिससे आप 2-4 बार पढ़िएगा, आपको जीके साइंस मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये सब चीज़ें अभी आप समय रहते ज्वाइन कीजिएगा, तब तो फिर होगा क्या कि जब एग्जाम के 1 महीने समय रहेगा तो फिर आप सभी चीज़ को अच्छे से कंप्लीट ही नहीं कर पाइएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी से तैयारी कीजिएगा तब तो। और रही बात डेट, तो देखिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं ये डेट इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ते, बस अपना तैयारी पर फोकस करते हैं। अभी अगर आप ये सोचिए कि अगर 1 महीने के बाद परीक्षा ली जाएगी तो क्या आपका एग्जाम निकल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अभी तक आप सीरियस होकर हर एक चीज़ को अच्छे से कंप्लीट किए ही नहीं है। तो आपको मेन तैयारी पर अपना फोकस करना है। तो ये देखिएगा दोस्तों, बीएसएससी की ओर से स्टेनो पोस्ट से संबंधित ये नोटिस है, फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ पर आप सभी कटअप को लेकर एक चीज़ देखिए, इस एग्जाम में कितना क्या कटअप गया फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इस अनुसार देखिए, जब ये इसमें देखिएगा क्या होता है कि ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म ही नहीं फिलअप करते, 10-12 हज़ार स्टूडेंट मात्र इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, 20,000 मैक्सिमम हो गया, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को शॉर्ट हैंड ये सब चीज़ें आता नहीं है। तब आप देख सकते हैं इतना हाई कटअप गया है। अनरिजर्व जनरल का देखिएगा 403 है। 403 का मतलब ये है कि बीएसएससी में देखिएगा पैटर्न जो होता है टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस एग्जाम में भी 150 वाला ही पैटर्न था। एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, यानी परीक्षा जो ली जाती है 600 अंकों की। तो ये जो कट ऑफ मार्क्स है 600। क्वेश्चन की बात करें तो आप 101 सीधा समझिए, इसको 4 से भाग दे दीजिए। जनरल कैटेगरी का 101 पर हुआ है। तो इस अनुसार देखिए इंटर लेवल का आप खुद सोच सकते हैं कि इंटर लेवल में कितना हाई कट ऑफ जाएगा। 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, जो कि इतिहास में अब तक सबसे अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है। अगर आप सीरियस होकर तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर होगा क्या कि पीटी का जब रिजल्ट आएगा आपका रिजल्ट ही नहीं हो पाएगा, और आप पता चले कि एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, इन्हीं सब चीज़ों में पड़े रह गए। और जब यहाँ पर एग्जाम डेट ये सब नोटिस जारी होगा तो फिर आप यही सोचिएगा कि डेट काश पड़ जाए, कुछ दिनों का और समय मिल जाता, फिर हम अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाते। CGL 3 में भी देखिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम इन्हीं सब चीज़ों के कारण से खराब हुआ, तो उस समय भी आप लोगों को बताए थे डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आज देखिएगा स्टेनोग्राफर पोस्ट से संबंधित फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। ये देखिएगा तो यहाँ पर रिवाइज है। रिवाइज इसलिए जारी किया गया कि यहाँ पर देखिएगा बिहार में क्या हुआ है कि EBC कास्ट को लेकर, तांती तत्वा कास्ट को लेकर यहाँ पर पहले SC कैटेगरी से EBC में किया गया है, इसलिए यहाँ पर रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी किया गया। अभी बीच में देखिएगा तो एक नोटिस भी जारी किया गया था, और ये था कि दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए फाइनली यहाँ पर 188 अभ्यर्थियों का सूची मूल रूप से वापस करते हुए दोबारा से यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया। अब इसमें जिसका भी सिलेक्शन हुआ है सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप लोगों का ज्वाइनिंग ये सब प्रक्रिया करवाया जाएगा। देखिएगा सीट खाली ही रह गया। टोटल 225 रिक्तियों के विरुद्ध 174 अभ्यर्थियों को अनुशंसा हेतु योग्य पाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों, तो देखिए इसमें और भी चरण है, एग्जाम ही सिर्फ नहीं है, इसमें शॉर्ट हैंड ये सब चीज़ें हैं। तो जब आप सब कुछ कंप्लीट कीजिएगा तब तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पर किस कैटेगरी में कितना क्या सिलेक्शन हुआ है सभी का डिटेल्स दिया हुआ है, नीचे कट ऑफ, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लिए। अब देखिए आप में से जो भी यहाँ पर BSSC इंटर लेवल वाले हैं, तो अब आप सभी एग्जाम के इंतजार में हैं। तो देखिए आप लोगों को कल ही बताए थे कि आप सभी का भी नोटिस जल्द ही आने वाला है, तो जल्द ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा। बाकी ये है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। मेन आपका रिजल्ट जो दिलाएगा तैयारी ही है। अगर आप यही सोचिएगा कि नोटिस आएगा फिर तब लगेंगे तैयारी में, तो देखिए आपको बहुत पहले आप लोग कई महीनों से बताते आ रहे हैं कि बिहार SSC की ओर से पहले वाला पैटर्न नहीं है कि आपको 2 महीने 6 महीने पहले बताया जाएगा। एग्जाम से कुछ ही दिन पहले आपको ये जानकारी, ये सब चीज़ें मिलने वाला है। फिर जब नोटिस आएगा तो आपके पास लगभग 1 महीने का समय रहेगा, फिर आप कम समय में रिवीजन कीजिएगा कि तैयारी कीजिएगा। तो क्या आप सभी बिहार SSC इंटर लेवल के बारे में जानना चाहते हैं? तो अगर जानना चाहते हैं तो जो पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को बताए थे, वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे आप लोगों की परीक्षा कब से शुरू होगी, हर एक चीज़ के बारे में। तो आप सभी कमेंट कीजिए, नहीं तो आप सभी ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कीजिए। ऑफिशियल नोटिस के अलावा आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही BSSC की ओर से एग्जाम को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा। करेंट अफेयर्स को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। CGL 3 PT एग्जाम में देखिएगा तो 13 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया था। इस बार CBT परीक्षा ली जा रही है तो मिनिमम 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स आएगा ही, 20 क्वेश्चन तक भी आ सकता है। तभी हम आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, GK, साइंस और करेंट अफेयर सेक्शन का 2500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बाकी यूट्यूब पर भी ये वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। तो देखिए अगर आप एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो समय रहते अभी जुड़ जाइए, क्योंकि लास्ट समय में जुड़िएगा फिर ये सब चीज़ आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। और प्रीवियस ईयर को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। GK साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिलेगा। तो बिहार के ऑल एग्जाम का अगर आप क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे होगा क्या कि आप कट ऑफ सीमा को आसानी से पार कर लीजिएगा, 5-10 मार्क्स अधिक ही लेकर आइएगा।